उस बच्चे को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि एक आत्मा उसकी टोकरी उठाकर कहीं दूर ले जा रही थी, फिर वो गायब हो गई। कितना वक्त बीत गया किसी को पता नहीं चला। कुछ बुजुर्गों ने आखिरकार उस बच्चे को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग हैरान थे क्योंकि वो जगह बहुत ही रहस्यमयी थी। रात होते ही वो इलाका बेहद खतरनाक बन जाता था और वहाँ के लोग भी आसानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसे में सवाल था, ये बच्चा आखिर जिंदा कैसे बचा रहा। तभी किसी की नजर बच्चे के गले में पड़े पेंडेंट पर पड़ी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद वही पेंडेंट उसकी रक्षा कर रहा है। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे तभी बच्चे के रोने की आवाज से एक कसाई गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में कहा, अगर ये ऐसे ही रोता रहा तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। तभी एक अपाहिज आदमी ने तुरंत आगे बढ़कर बच्चे को संभाल लिया और उसे बचा लिया। लेकिन एक अंधे आदमी ने कहा कि उनके लिए, जो खुद दिव्यांग है, इस बच्चे को पालना आसान नहीं होगा। तब एक नकाबपोश आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, इतने खतरनाक हालात में इस बच्चे को छूने की हिम्मत कौन करेगा। तभी दादी सीधू बोली कि बच्चा गाय का दूध पीकर बड़ा हो सकता है, लेकिन वो गाँव में रह पाएगा या नहीं, ये तय करने के लिए उन्हें पहले गाँव के मुखिया से बात करनी होगी। जब गाँव के मुखिया ने बच्चे को देखा तो वो खुश हो गया कि गाँव में आखिर एक स्वस्थ बच्चा आया है। उसने बिना सोचे समझे उसे गाँव में रखने की इजाजत दे दी। उस रात दादी सीधू बच्चे को अपने घर ले गयी, लेकिन जब वो उसके लिए कपड़े तैयार कर रही थी तभी अचानक एक काला धुंध जैसा साया बच्चे के पास आ गया। ठीक उसी समय बच्चा खतरे में पड़ने वाला था। आने वाले दिनों में वो बच्चा पूरे गाँव का सबसे प्यारा बन गया, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगा था। अजीब बात ये थी कि हर तरह के राक्षस उसके साथ खेलने लगे थे। कभी कभी तो बड़े बड़े पक्षी उसे उठाकर ले जाते थे। जब भी कोई अपाहिज उसे बचाने आता तो बच्चा उसकी आंखों में शांति से देखता रहता, जैसे उसे डर का कोई एहसास ही नहीं हो। धीरे धीरे वो बच्चा इसी अजीब लेकिन खुश माहौल में बड़ा होने लगा। एक दिन वो लड़का पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया। जब वो वापस गाँव लौटने ही वाला था तभी उसे अचानक एक मूर्ति दिखाई दी। वो उसे ध्यान से देख पाता उससे पहले ही आसमान में काले बादल छा गए और सूरज ढक गया। उसी पल जमीन पर पड़े सारे कंकड़ हवा में उड़कर तैरने लगे। लड़का ये सब देखकर हैरान रह गया। तभी अचानक सूरज की रोशनी फिर से मूर्ति पर पड़ी और सारे कंकड़ तुरंत नीचे गिर गए। डर के मारे वो वहाँ से भाग गया। फिर वो दूसरी मूर्ति के सिर पर चढ़ गया और एक कंकड़ उठाकर आसमान की तरफ फेंका। हैरानी की बात ये थी कि आसमान किसी झील की सतह जैसा लग रहा था। जैसे ही कंकड़ ऊपर गया वहाँ लहरें बन गईं। लेकिन इसी बीच लड़का दादी की बात भूल गया। उनकी चेतावनी के बावजूद वो गाँव के बाहर ही सो गया। रात होते ही अचानक आसमान में एक इंसानी चेहरा दिखाई देने लगा।